हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं बनाने बैठी हूँ बॉडी मर्ज पार्ट 2 के लिए। बट मुझे बिल्कुल भी आज सोल कॉलिंग नहीं हो रही है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मैंने एक और वीडियो में कहा था कि मुझे कभी कभी आप लोगों से बात करने का मन करता है, बट आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म मैं किसी एक टॉपिक पे बात करके वहीं तक रह जाती हूँ, बस खुल के बात नहीं कर पाती हूँ। हालांकि ये जो पार्ट 2 बॉडी मर्ज है, जो आप सुनेंगे आपको लिटरली गूज बम्प आने वाले हैं पक्का। पर इस वक्त पहले मैं अपने मन की सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ, आप लोगों से मैं बातें करना चाहती हूँ सच्ची। तो चलिए, मैं पहले बहुत टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। मैं कल का मेरा कोविड 19 जो वैक्सीनेटेड है उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। बिल्कुल भी मैं ये बताना नहीं चाहती कि वैक्सीन के बाद अबाउट द वैक्सीन। मुकाम से सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होता है, बस यही बताना चाहती हूँ। यू नो, कल की डेट थी मिरर नंबर 12022021, राइट। पहले मैंने उस पर गौर नहीं किया क्योंकि अभी जो पोर्टल्स होते हैं मेरे पे तो असर करते ही नहीं है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, कल बहुत ही अच्छी हैप्पी एनर्जी थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह से बहुत सारे गूज बम्स हो रहे थे। जब मैं जा रही थी अपनी कार से दूसरे सेंटर में जहाँ पर उसका कोविड वैक्सीनेटेड सेंटर था, जैसे मैं उस वार्ड में वहाँ एंटर करी, सबसे पहले मुझे फेदर्स दिखे। मैं समझ गई कि मैं आज बिल्कुल डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। हमें भी फील होते हैं, हमें भी नंबर्स देखते हैं, हमें भी ब्लेसिंग्स फील होती है, हमें भी स्पिरिट गाइड आज भी हेल्प करते हैं और पूरी ज़िंदगी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है साइंस की और नंबर्स की, राइट। उसके बाद जब मैं वार्ड में एंटर करी तो जैसे कि वो कंप्यूटर पे से हम लोग हेल्थ वॉरियर्स हैं, तो हम लोगों को पहले हम लोग के नंबर सिटी में सबसे पहले हेल्थ वॉरियर्स के को मतलब वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। तो हमारा जब तक वो नाम सर्च कर रहे थे तो कार्ड में जो नंबर था एंड में 96 था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि चलिए डिवाइनल नंबर है, एंजल नंबर है, राइट। उसके बाद मैं बस वेट कर रही थी कि मेरा चांस कब आएगा वैक्सीन का। तो सामने एक शख्स बैठे हुए थे, बड़े ही प्लेजेंट सा उनका चेहरा था, कूल सा उनका चेहरा था, एक अच्छे व्यक्तित्व के मतलब इंसान दिख रहे थे। तो उनके जो टी शर्ट थी उस पर लिखा था टीम स्पिरिट। मैंने पढ़ा, मैंने कहा आई गॉट द पॉइंट कि पूरी जो टीम है स्पिरिट गाइड्स की, एंजल्स की, यहाँ सब मेरे साथ यहाँ पर अभी इस जगह मौजूद हैं। मैं तो पिक कर लिया। उसके बाद जब मेरा नंबर आया वैक्सीन लगने का, तो जिस रूम में मैं वैक्सीन लगाने के लिए गई थी, जहाँ मुझे वो नर्स लगा रही थी, वहाँ पर शिव पार्वती की, शिव शक्ति की फ़ोटो लगी थी। अब आप सोचिए किसी हॉस्पिटल के वार्ड में और कोई फ़ोटो, बड़ी सी भी नहीं, बस एक छोटी सी दीवार पर किसी ने इसे ऐसा लगा था जैसे मेरे लिए ही फ़ोटो चिपका दी है, बस अभी 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 जस्ट गम लगा के। इट वॉज लाइक दिस। आई वॉज सो शॉक कि नहीं, जैसे एंट्री की नहीं कि फेदर चालू, सामने वो शख्स बैठे हैं तो बिल्कुल टीम स्पिरिट, एंड देन नंबर कार्ड पे मेरा 96 आ रहा है, वहाँ पर शिव शक्ति, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग को वहाँ पर वेट करने को बोला था कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक अनजान हॉस्पिटल में कोई आके हमको कोई फेवर करेगा। देन वो टीम स्पिरिट वाले भाई साहब जो थे वो आए एंड बड़े अच्छे से कैजुअली बात करने लगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं, बड़ा पूरा जैसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। एंड देन ही ऑफर्ड कॉफ़ी, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। एंड यू नो, जो मैं बातें बता रही हूँ, मुझे एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फाइन, वैक्सीन, कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ ओके। बट उस वक्त जो मुझे इतने सारे गूज़बम्स, अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स की जो फीलिंग्स सब जगह प्रेजेंस महसूस हो रही थी,
It was like, oh my God, thank you so much. That's the only thing. So मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने ग्रेटिट्यूड पे किया कि एटलीस्ट हम सब जिंदा हैं, वी आर लाइव. हमने वो 2020 का वो टाइम क्रॉस कर लिया, हम 2021 में पहुंच गए. एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मैं वैक्सीनेटेड भी हो गई हूँ. सो आई वॉज पेइंग ग्रेटिट्यूड. ये हो गई एक बात. दूसरी बात दोस्तों, मेरे मन की बहुत सारी बातें हैं. ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. अच्छा, लाइफ में मेरा हमेशा ये रहा है, आई ऑलवेज बिलीव, मैं ट्रेन जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा जो पर्पस है इस ज़िंदगी में आने का इज़ टोटली क्लियर योर कर्मास, क्लियर योर. मैंने अभी ह्यूमन बॉडी पाई है तो इसका पर्पस सिर्फ यही है कि क्लियर योर कर्मास, क्लियर योर इश्यूज, राइट, एंड लिबरेट योर सोल. सीरियसली, जब भी मैं विवेकानंद जी से उनके जो चरित्र से बड़ा अट्रैक्ट होती हूँ. मैंने एक बार सुना था कि उनके जो डिसाइपल थे, डायरेक्ट डिसाइपल थे, श्री अरविंदो जी, तो उनकी ही गाइडेंस में उन्होंने, मतलब उनकी जो एटर्नल प्रेजेंस में उनको सारा मार्गदर्शन उस टाइम पे मिलता था. सी कितनी बड़ी चीज़ है. मतलब एक स्पिरिट आपको, एक महान स्पिरिट, राइट, उसकी पूरी एटर्नल प्रेजेंस आपको सामने मिल रही है, पूरा आपको गाइडेंस दे रही है. क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हमको डाउनलोड्स होते हैं, हमको यूनिवर्स हमसे बातें करता है. मीन्स मैं एक जनरल सोल की बात कर रही हूँ जो जिसने साधना नहीं करी हो, उनको तो डाउनलोड्स को भी रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है, राइट. क्योंकि अगर हम लोग आज इस स्टेज तक भी पहुँचे हैं कि हम हाँ स्पिरिट्स को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या भगवान की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं, इफ़ वी आर क्लियर ऑडियंस या वी आर क्लियर सेंटिनेंस एंड वट एवर, तो ये भी एक बहुत साधना करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं. अगर ये सब ना किया हो तो व्हेन आवर बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हमें भगवान की भी आवाज़ कभी नहीं आएगी. और यही फ़र्क होता है कि पापी जो इंसान होता है वो कभी भगवान की आवाज़ सुन ही नहीं पाता, जबकि भगवान का प्यार तो दोनों के लिए एक है. बड़े बड़े गुरु लोग समाधि ले लेते हैं, उनके हाथ में होती है उनकी डेथ, वो अपनी आत्मा को सुकोड़ सकते हैं एंड दे कैन टेक समाधि एंड दे कैन लिबरेट देमसेल्फ. लेकिन क्या ये हमारे लिए इतना इजी है? हम तो सिर्फ डेथ से ही डरते हैं. उस समाधि में आने के लिए कितनी तपस्या, त्याग करना पड़ता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है. पर कभी कभी मेरा मन करता है, ये मेरे मन की बात है, कि क्या हमारी बॉडी ऐसी नहीं हो सकती? क्या हम लोग इतनी साधना नहीं कर सकते कि वी हैव द पावर टू चूज अवर डेथ रियली? और अगर इस स्टेज में पहुंचना है, दिस इज द एक्चुअली एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मानते हो तो इसमें हम लोग जो डीएम पे फोकस रहते हैं ना दोस्तों, सीरियसली वी आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड एंड वी आर स्टिल इन 3D एंड दैट ऑब्सेशन ऑफ लव. जबकि सच तो क्या है? एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कि मैं अपने सारे कर्म क्लियर करूं, मैं अपने सारे पाप क्लियर करूं, अपने इश्यूज क्लियर करूं, एंड मेरे में वो पावर आ जाए कि मैं अपनी डेथ को खुद चूज करूं एंड आई कैन लिबरेट माई सोल, माई ओन. अपनी आत्मा को आप शरीर में सुकोड़ की थर्ड आई पे लेके आके द डेट ऑफ योर डेथ यू कैन चूज. ये होती है स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है. हम लोग को लगता है कि इस लाइफ में हम आए हैं तो बस हम लोग ऑब्सेस्ड रहें. किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैडम क्या हम लोग नीडीनेस हमारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर फ़ायदा ही क्या है? हमारा नीडीनेस की जो हमारा इशू है ये ख़त्म हो गया, हमने डीएम को मिस करना ही बंद कर दिया, तब वो आया तो फ़ायदा ही क्या? तो मेरा जवाब यही है कि तब आप उन्हें अनकंडीशनल लव करेंगे. अभी आपको ऑब्सेशन है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. तब आप उनको अनकंडीशनल लव करेंगे, तब आप उनको सोल लव करेंगे, तब आप उनको बिना डरे लव करेंगे. अभी आपको डर है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो
वो चला गया तो उसने ब्लॉक कर दिया तो फिर मुझे कैसे मिलेगा जो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बिना डरे लव करेंगे, फिर कोई डर नहीं है, ठीक है। आप हर वक्त पीस में रहोगे। अभी आपको टेंशन है, मैं सोच समझ के बात करूं, मैं न्यूट्रल होके बात करूं, मैडम ने कहा है न्यूट्रल होके बात करना है। अरे ये इस स्टेज पर ही क्यों हो? नहीं नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। जब मैं आप अनकंडीशनल लव करोगे तो आपको ये न्यूट्रल होके रहना है, सावधान होके बात करना है, ये आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आप एटर्नल पीस में हो, कोई डर ही नहीं है। आप बैलेंस में जब रहो, आप बैलेंस में आ जाओगे, आप पीस की स्टेट में आ जाओगे, ठीक है। जब आप सबसे प्यार करने लगोगे तो आपको आपके डीएम से प्यार करना इतना रॉकेट साइंस नहीं लगेगा कि उसका फ़ोन आया। लिटरली मुझे काउंसलिंग में आते हैं, मैडम उसने ऐसे बोल दिया तो मैंने ऐसे बोला, मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे को आप लोगों को ना टेक्निक सिखानी पड़ती है कि वो अगर ऐसा कहे तो आप उसको ऐसा जवाब दो, अगर वो आपको मैनिपुलेट करे तो आप ऐसा जवाब दो, अगर वो आपके साथ गेम खेले तो आप ऐसे रिएक्ट करो, कब रिएक्ट करना है कब नहीं करना है। आई नीड टू गाइड इन काउंसलिंग। बट हम ये कहते हैं कि अगर हम लोग पीस बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं, राइट, तब हमको डीएम से बात करना हमारे लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होगा, बिकॉज तो हम नीडीनेस में है ही नहीं। तुम मेरे पास रहो या तुम मेरे से दूर हो जाओ, तुम मुझे ब्लॉक करो या ना करो, आई एम स्टिल इन लव, ठीक है। कोई ऑब्सेशन नहीं रहेगा, कोई पेन नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, यू विल पेन फ्री। तो बताइए, नीडीनेस की एनर्जी में रहना बेटर है कि अनकंडीशनल लव में रहना बेटर है, ठीक है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ एक नीडीनेस ऑब्सेशन वाले लव से हमें एक अनकंडीशनल लव सीखने की ये जर्नी, इसीलिए। और उसमें लव सिर्फ आपके डीएम के लिए नहीं, समग्र समग्र आपके जो आसपास के लोग हैं सबसे प्रेम करने की जर्नी है, द होल प्लैनेट, ओके। किसी ने मुझसे बहुत पहले एक क्वेश्चन किया था, मुझे अभी भी बहुत याद आया कि मैडम किसी कि जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी उम्र छोटी क्यों होती है, ठीक है, और जो अच्छे इंसान होते हैं उनके पास ज़िंदगी में दुख क्यों होते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, जो अच्छे इंसान होते हैं वो उनकी ज़िंदगी छोटी इसलिए होती है कि सीधा लॉ है कि आपने कर्मा क्लियर किया, अपना काम किया, वापस जाइए। आप दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और बाद में घर आते हैं, राइट। तो जिसने अपना कर्मा अपने आप को प्योर कर लिया, अपने सारे वुंड्स हील कर लिए, अपने सारे जो भी बैगेज है कर्मा के क्लियर कर लिए, तो अब वो यहाँ रह के करेंगे क्या, राइट। अब तो सीधे घर जाना है, ठीक है। लेकिन जो पापी होता है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ, जिसको उनकी ज़िंदगी लंबी क्यों होती है, भगवान उनको और फंसा के रखता है कि तुम और मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहो और नया कर्मा क्रिएट करो, एंड फिर नई लाइफ में जाके फिर से और दुख झेलो और वहाँ पर नई नेक्स्ट लाइफ में फिर कर्मा क्रिएट करो और मटेरियल वर्ल्ड में फंसे ही रहो। इसीलिए जो प्योर सोल्स होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, क्योंकि भगवान ने उनको बिल्कुल सेफ जोन में रखा है, आइसोलेट करके रखा है कि तुम यहाँ पर शांति से बैठो, अपना कर्मा क्लियर करो और वापस मेरे पास आओ। और जो पापी लोग हैं ना, उनको मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसे रहने दो, उनको उसी में ही सुख भोगने दो। अब पैसा उनके पास ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पैसा इज़ व्हाट, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स एंड दिस एंड दैट, ठीक है। जिसके पास कहते हैं ना कि हमने तो इतने अच्छे कर्म किए, भगवान हमको तो पैसा देता ही नहीं है, और पापियों के को तो भगवान घड़े भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है। जो शेयर मार्केट में धांधली धोखे कर रहे हैं, किसी को रेप करके लूट रहे हैं, डॉन बने हुए हैं, उनके पास तो पैसे का भंडार भरा हुआ, ये भगवान की कैसी माया है। भगवान ने उनको और एबंडेंस दी हुई है, लो पैसे के बिस्तर पे सो, ठीक है, नोट के बिस्तर में सो। लोग तो बिस्तर के नीचे नोट छुपाते भी हैं, जैसे न्यूज़ में सुनते हैं। सो और उसी में लिप्त रहो, उसी में ही फंसे रहो, पड़े रहो, बस मेरे पास मत आना, ठीक है। इसीलिए, और जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुख होता है ना, वो बिल्कुल जिनके साथ जिसके पास दुख होता है उनके पास भगवान हमेशा होता है। अभी मुझे याद आया, यस, जैसे कि वो जब कौरव पांडवों का युद्ध था तो
दुर्योधन ने चुना था कौरव सेना, ठीक है, मतलब अबेंडेंस, राइट, हार गए, उसी में लिप्त थे, हार गए। और अर्जुन ने चुना था कृष्ण भगवान को, ठीक है, जीत मिल गई। तो जब दुख है आपके पास तो आपके साथ भगवान है, क्योंकि दुख में हम हमेशा भगवान को अपने पास रखते हैं। अब मैं दुख मैनिफेस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यस, अगर कर्मा है तो घबराइए मत, भगवान भी आपके साथ है। और अगर पैसा बहुत सारा है और अगर वो गलत तरीके से कमाया हुआ है तो ये समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपने चक्रास से अगर अबेंडेंस मैनिफेस्ट की है, बिल्कुल भगवान आपके साथ है। उसका कुछ परसेंट आप सर्व करिए, सोसाइटी को सर्व करिए, बिल्कुल 10%, 20%, और बाकी 80% को एंजॉय करिए। डेफिनेटली भगवान आपके साथ है। बट गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जब होता है तो भगवान आपको और अबेंडेंस देता है, फंसे रहे तो उसमें, पर मुझसे दूर रहे, समझे। खैर, इतनी सारी बातें करने को है दोस्तों कि ये तो अगर मैं 1 घंटे तक बोलती रहूँगी तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम रीबर्थ का मतलब क्या होता है। रीबर्थ, देखिए, रीबर्थ, स्पिरिचुअल रीबर्थ मतलब होता है कि आपकी जो ईगो बेस्ड आइडेंटिटी अब फिनिश हो गई है एंड नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द सोल बेस्ड आइडेंटिटी। जैसे हम लोग हैं, आप और हम लोग अब सोल बेस्ड आइडेंटिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ईगो बेस्ड 3D मटेरियलिस्ट उससे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और मुझे आया था, मैं बस मेरी लास्ट ले लेती हूँ, कि मैम हम लोग अक्सर इस जर्नी में आइसोलेट क्यों हो जाते हैं, ठीक है, हमको आइसोलेट क्यों कर दिया जाता है। हमको इसलिए आइसोलेट कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम लोग अब आफ्टर अवेकनिंग सोल बेस्ड आइडेंटिटी में रहना सीख जाते हैं, हमको उसी की आदत पड़ जाती है और हम नए कर्म ना क्रिएट करें, नए इश्यूज ना क्रिएट करें, ठीक है। हम अपने जो भी हमारे कर्मा है उनको क्लियर कर लें, अपने इश्यूज को क्लियर कर लें और अपनी सोल को अच्छे से लिबरेट कर लें। इसलिए भगवान हमको आइसोलेट कर देता है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 3D का कोई ट्रैप हमको हमारी एनर्जी को सक करके डार्कनेस हमको फिर से वहीं खींच के हमारे फिर कर्मा क्रिएट करना चाहती है। आप चाहते हो तो बिकॉज नाउ यू आर लाइट एंड डार्कनेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द लाइट, और वो ट्रैप में लेगी, आपको खींचेगी अपनी तरफ। आप रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ जाइए, फिर वहीं रिश्तेदारी की बातें, और तुमने ऐसा नहीं किया, और तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे कज़न हो, तुम्हारा तो ये फ़र्ज़ है, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए। उसी सब रिश्तेदारी की उधेड़ बुन में फंस के अपनी एनर्जी को ड्रेन करके आप नए कर्मा, नए इशू और क्रिएट कर लोगे, वहीं फंसे रह जाओगे। इसलिए भगवान आपको उनकी ट्रैप से बचाने के लिए एक तरफ कहता है, बेटा आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, राइट। तुम आइसोलेट नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपके नए इशू अब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, नए कर्मा आपके क्रिएट नहीं हो रहे हैं, और आप सोल लिबरेशन की तरफ, अपनी मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो। यू कैन अश्योर योर मोक्षा, ठीक है। इसलिए हम लोग आइसोलेट है, ये आपकी अभी की सोच है, ये अभी आपका, क्योंकि अभी आप फुल्ली उस सोच में आए नहीं हैं कि जहां आपको एक्चुअली में 5D में ही मज़ा आता है। एक्चुअली में एक बार यहाँ 5D में से या सोल बेस्ड आइडेंटिटी से ऑपरेट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ही मन नहीं करेगा उस ट्रैप में, उस भीड़ में जाने का, राइट। दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करती रहूँगी तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने में। मैं आगे और भी बीच बीच में आप लोगों से बातें करती रहूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा प्रॉमिस है कि बॉडी मर्ज पार्ट 2 पे आएगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।